हे राम, यहाँ सब नाग नागिन है। माँ, बाबा, बचाओ! लड़ो और लड़ो, उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगी। बेटी जिंदा चाहिए तो बंद करो ये जंग। बताइए कहाँ है पूर्विका, कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हारी बेटी पेटी में है, तोहफे में मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन पहले रघु और त्रिशा की शादी तो हो जाने दो, उसके बाद। एक प्रार्थना, अगर तुझे तेरी बेटी जिंदा चाहिए तो ये शादी मत रोक, चुपचाप यहाँ से निकल जा। और हाँ, जाने से पहले सबकी याददाश्त मिटा के जाना। वो क्या है ना, अगर तू सबकी याददाश्त नहीं मिटाएगी तो मुझे मजबूरन में सबको मारना पड़ेगा। और आज मेरी बेटी की शादी है, तो मैं अपने बेटी की शादी में खून की होली नहीं खेलना चाहती हूँ। यहाँ जो भी हुआ, आप सबने यहाँ जो भी देखा, वो सब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप सब कुछ भूल जाएंगे। मेरे यहाँ से जाते ही ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। सालों बाद ये यहाँ। हमें हमारे बच्चों को राक्षस बनाना है और आप एक ही देवताओं को प्रसन्न करने में लगे। ये मंडोदरी अपने बच्चों को राक्षस बनाएगी। हमें शिकार करने की शक्ति है, जाओ जाकर शिकार करो। इतनी छोटी सी उम्र में राक्षस बना दिया उन्हें।
ये कौन है बाबा? ये मेरी बेटी है। माँ? हाँ, माँ, तेरी माँ, पाताली, दैत्ताली। तेरी दादी, तू अश्वत्थ का बेटा है ना? मेरा पोता, तू रानव है ना? मुझे रानव को छू के प्रथम का एहसास क्यों हो रहा है? ये मुझे प्रथम क्यों महसूस हो रहा है? मैंने कभी नहीं बताऊंगा कि मैं इनका बेटा प्रथम हूँ। जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रार्थना, मैंने मेहर को बचा लिया है, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि पूर्विका कहाँ पर है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना ही हम रघु को बचा पाएंगे और ना ही पूर्विका को। अब तो नाग लोग भी खतरे में हैं। प्रार्थना, हमारी फौज बहुत छोटी है और ये जंग बहुत बड़ी। कैसे जीतेंगे हम ये जंग? अगर तुझे तेरी बेटी जिंदा चाहिए तो ये शादी मत रोक, चुपचाप यहाँ से निकल जा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हे शिव जी, आज आपकी ये शेष नागिन कसम खाती है, इस रात की, इस कायनात की, हमारी मोहब्बत की, इस कुदरत की, कि मैं अपने बच्ची की जान भी बचाऊंगी और अपने पति की शादी भी रोकूंगी। जय भोलेनाथ। जंगल में हो क्या रहा था? जंगलियों की तरह लड़ क्यों रहे थे? वो भी एक दूसरे के साथ। एक बुआ, एक भतीजा, ये नतीजा। एक ही अंश, एक ही वंश, एक दूसरे के खून के प्यासे। अरे खून का रिश्ता है, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मत भूलो, राक्षस हैं हम, राक्षस। एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते, हम अपने दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। अच्छा, आप तो महान मदर इंडिया। हाँ, इतने साल गायब, सब कुछ तोड़ ताड़ छोड़ छाड़ के चली गई। मेरी जिंदगी में तो आप कभी थी ही नहीं, पैदा होते ही फेंक दिया। क्या लगता है भूल जाऊं? परसों बाद आके आप ऐसे सवाल करेंगी, हक जताएंगी, पूछेंगी तो हम हाँ जी मान जी बोल के आपको जवाब देंगे, सफाई देंगे। सही बोल रही है तू, बिल्कुल सही बोल रही है। मैं राक्षसनी अलग थी, सीना तान के खड़ी थी, हद से भी ज्यादा बड़ी थी। मेरे इरादे बड़े, मेरा मकसद बड़ा। एक जुर्रत थी, एक जुनून था। अपना घर नहीं संभाल पाई, इसलिए अपने बच्चों को वहां छोड़कर मैं चली गई, क्योंकि मैं और तेरे बाबा एक साथ नहीं रह सकते थे। वो चिराग तो मैं आग, वो लहर तो मैं कहर, जो कभी एक नहीं हो सकते थे। और जिस राह पर तेरा बाप निकल पड़ा था ना, वो अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहता था। कैसे देख लेती? नहीं देख सकती थी अपने ही बच्चों को इंसान बनते हुए। मैं पाताली, शक्तिशाली, कट्टर राक्षसनी, अपनी आंखों से अपने बच्चों को इंसान बनते नहीं देख सकती थी। मेरा खून खौलता था, लेकिन हर वक्त तेरा बाप यही बोलता था कि मैं अपने बच्चों को इंसान बनाऊंगा, खाक इंसान। इसी बात पर बार बार हमारे झगड़े होते थे। मैं पाताली हमेशा यही चाहती, मेरे बच्चे शक्तिशाली जैसे पाताली, वो कभी ना हारे, कभी ना डरे, कभी कमजोर ना बने। कोशिश की थी मैंने, उन्हें शिकार करना सिखाया, पर हुआ क्या?
अरे तेरे बाप ने मुझे धुतकार दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, इस झगड़े में मैं कभी गलत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि हम बहुत शक्तिशाली है, तो हम इंसानों की जिंदगी क्यों जिए, कीड़े मकोड़ों की तरह हम क्यों मरे। वो बालका इतना बड़ा राक्षस अच्छा बनना चाहता था, लेकिन अच्छाई से उसे मिला क्या, कदम कदम पर मौत। अगर वो एक राक्षस था तो मैं भी एक राक्षसनी। कदम कदम पर मैं दुश्मनों को मौत देती थी, मार देती थी, विजयी हासिल करती थी। इतना तो जानती थी कि मेरे बच्चों के अंदर मेरा भी एक खून है। नहीं देख सकती थी अपनी आंखों से कि तेरा बाप मेरे बच्चों को मूर्ख और कमजोर इंसानों की जिंदगी दे। तो इसीलिए आपने ये रास्ता चुना, अपने परिवार को छोड़ के चली गई, अपने बच्चों को छोड़ के चली गई। हे शिव जी, मैं आपकी शिव वरदानी आज रोके से भी नहीं रुकूंगी। मुझे मेरे परिवार का हिसाब चाहिए। बताइए मुझे मेरी बेटी कहाँ है? जवाब दीजिए, बताइए। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बताइए मेरी बेटी कहाँ है शिव जी? जवाब दीजिए शिव जी, बताइए मेरी बेटी कहाँ है शिव जी? पूर्विका यहाँ?